जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। कल प्रधानमंत्री जी हमारे पटना आ रहे हैं, पटना का दौरा करेंगे, रोड शो करेंगे। हमारी प्रधानमंत्री जी से इस बिहार की एक आवाज़ है, शिक्षकों की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है कि जो बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 में धांधली हुई है उसकी जांच कराएं। सीबीआई जांच की मांग करते हैं हम लोग सभी बिहारवासी, हर एक युवा जो कि आज सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है और अपने जीवन का एक अहम समय केवल शिक्षा में दे रहा है और अपने जीवन को भविष्य संवारना चाहता है। क्या 12 तारीख को 13 तारीख को जो रोड शो है, क्या प्रधानमंत्री उससे पहले हमारे लिए, हमारे बिहार की जनता के लिए, विशेष राज्य की दर्जा के लिए, शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो अन्याय के तहत जो योग्य शिक्षक हैं उनको बाहर कर दिया गया है और पैसे के आधार या किसी अन्य जुगाड़ के माध्यम से अयोग्य शिक्षकों को भर्ती कर लिया गया है, जो कि लगातार जांच प्रक्रियाओं के माध्यम से बाहर हो रहे हैं। जो भी शिक्षा माफिया हैं पकड़े जाने पे इस बात को कबूल भी रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 और 3.0 में धांधली करवाने में उनका हाथ और तथा उनके साथ के अनेकों साथियों का हाथ है। तो क्या उसमें एक रेलवे कर्मचारी भी हैं जो कि समस्तीपुर रेल प्रखंड में पोस्टेड है इंजीनियर के पद पे, जिसका गवाही पूर्व गिरफ्तार माफिया, शिक्षा माफिया ने दिया था। तो क्या प्रधानमंत्री साहब बिहार में 12 और 13 तारीख को इस बात की घोषणा करेंगे कि जो बिहार में बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 में जो धांधली हुई है, जो भाषा अर्हता को शून्य किया गया है और बांग्ला उर्दू के स्थान पे हिंदी का पेपर लाया गया है, इसको देखते हुए, धांधली प्रक्रिया को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी? क्या बिहार के युवाओं के सपनों को संवारने में हमारे प्रधानमंत्री का हाथ आएगा सामने? क्या जो बिहार की सरकार ने हम लोग के साथ किया है अन्याय, उसके विरोध में खड़े होंगे? प्रधानमंत्री जी से हमारा सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि महोदय, आप जिस पटना क्षेत्र में आ रहे हैं वही पटना क्षेत्र है जहां पे हजारों युवा और गर्भवती बहन के ऊपर लाठी चलाया गया था। तो क्या इसकी भी जांच होगी? क्या उस गर्भवती बहन के ऊपर लाठी जो चलाया था, आदेश किसने किया था, उसकी जांच होगी? कब तक बिहार के युवा और बिहार की बेटियों के ऊपर लाठी गिरता रहेगा? कब तक हम युवा अपने हक और अधिकार की मांग करने के लिए एक सामाजिक एकता के स्वरूप में शांतिपूर्वक कहीं धरना दे रहे हों, कहीं बैठे हों और हमारे ऊपर लाठी चार्ज करने का संवैधानिक अधिकार कहाँ से इन्हें प्राप्त होता है? जबकि हमें संवैधानिक अधिकार के आधार पे ही हम धरना प्रदर्शन अपने मांगों को रखते हैं कि ताकि सरकार सुन सके कि हमारी जो मांगे हैं उसको सरकार ने, चाहे उसके नीचे के अधिकारियों ने सही से नहीं सुना, सही से नहीं दिखाया और मुख्यमंत्री तक गलत बयान को ले गए और हम लोगों को रोजगार से बाहर करने का कार्य किया गया। इसकी जांच होना आवश्यक है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द बिहार सरकार के ऊपर सीबीआई जांच बैठेगी और जो शिक्षक बहाली है उसको रद्द किया जाएगा, क्योंकि जो हमारे उप मुख्यमंत्री साहब लोग हैं वो भी जब सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने भी इस बात का आश्वासन हमें दे रहे थे कि उनके सत्ता में आते ही सीबीआई जांच इस पर बैठेगी तीनों भर्ती प्रक्रियाओं में। लेकिन अभी तक उनकी भी बोलती बंद है और किसी भी प्रकार की सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी रैली के माध्यम से ही बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 में सीबीआई जांच की आवाज़ उठाएं और सीबीआई जांच का आदेश दें, ताकि बिहार में सीबीआई जांच हो, चाहे वो चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो, लेकिन जल्द से जल्द होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे युवक हैं जिनकी 3-3 4-4 बेटियां हैं और लास्ट अपना पेपर दिए थे और अच्छा पेपर गया था, लेकिन इन धोखेबाजों, घपलेबाजों, योग्य शिक्षकों की वजह से ये योग्य शिक्षक बाहर हो गए। इनके बारे में आपको विचार करना होगा, विमर्श करना होगा, सबको एक दूसरे को जगाना होगा, साथ एकता का साथ देना होगा। बिहार में जिस आधार पे खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो पुलिस विभाग की भर्ती हो, नेट की भर्ती हो या बीपीएससी तीनों सेमेस्टरों की भर्ती मान लीजिए, चाहे बीपीएससी 1 2 3 तीनों भर्तियों में
जिस प्रकार से धांधली हुई और गिरफ्तार व्यक्तियों ने धांधली कर्ताओं के नाम भी सामने रखे हैं और अपने को भी स्वीकार किया है कि 68वें PSC पेपर से ही पेपर लीक हो रहे हैं और उस ब्लैक लिस्टेड पेपर मिल के जो मालिक है जहाँ पे पेपर अपना छपाया जाता है उसको दिया जा रहा है, जो कि पूर्व से ही ब्लैक लिस्टेड है। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के द्वारा उसको ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जा चुका है। आखिर कब तक युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार पटना आएंगे और CBI जांच की घोषणा करेंगे कि BPSC TRE 1.0, 2.0, 3.0 दरोगे भर्ती और पुलिस भर्ती की पे CBI जांच बैठे और सही तरीके से निर्णय दे, ताकि जो हमारे युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो हमारी गर्भवती बहन के ऊपर लाठी गिरा है, उसका जो नुकसान हुआ है हमारे शिक्षकों के ऊपर जिन्होंने एक काम किया है निर्माण करने का काम, भारत के युवाओं के निर्माण करने का काम करने वाले शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज करने वाले दोषियों को सज़ा हो और जिसने आदेश दिया उसको भी तत्काल प्रभाव से उसको दोषी मानते हुए सस्पेंड कर कार्रवाई किया जाए। क्योंकि हमारे देश में जब महिलाओं के ऊपर ही अत्याचार शुरू हो जाए, वो भी गर्भवती महिला के ऊपर अत्याचार शुरू हो जाए, तो इसमें मतलब कि अपराध की सीमा पार हो चुका है। और जिस धर्म की बात करते हैं, जिस संस्था की हम बात करते हैं और वही धर्म की सरकार हो, उसके बावजूद भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो, तो ये कहीं भी बर्दाश्त भारतवर्ष में नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमें सपने दिखाए जाते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद भारत के किसी भी महिला, गौ या किसी भी प्रकार की उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी वो बहन जो गर्भवती थी उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था। इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, क्योंकि हमारी मांगें जायज़ थी। अगर हमारी मांगें नाजायज़ होती या हमारी मांगें गलत होती तो हमको कोई भी सज़ा दिया जा सकता था, लेकिन हम लोग की जो मांगें थी उसके तहत के पाठक साहब के आदेश पे शिक्षा विभाग ने भी अनेकों शिक्षकों को गिरफ्तारी किया है। आर्थिक अपराध इकाई ने भी लगातार गिरफ्तारी किया है। जो शिक्षा माफिया भी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि उनके माध्यम से BPSC का पेपर आउट कराया गया था। जो BPSC का अधिकारी पेपर लेके उस पेपर प्रिंटिंग प्रेस पे गया था, जहां जिसको कि पूर्व से ही ब्लैक लिस्टेड घोषित किया गया था, वहां पे जाके छपवाने का दिया है। उससे भी मिली भगत हो सकती है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस समय BPSC के ऊपर पूर्णतः जांच बैठाने का एक बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो अपराध हुई हैं वो क्षमा योग्य नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर जांच बैठाएंगे और सख्त से सख्त बिहार राज्य में जिस प्रकार से अपराध हुए हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। और इसी विश्वास के साथ हम उम्मीद करते हैं कि उप मुख्यमंत्री दोनों लोग बिहार में प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, तो इस बात को, इस हम शिक्षकों की बातों को ज़रूर रखें, ताकि जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।